आज वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के चर्चे के बीच एक सवाल फिर उठ रहा है। जब दुनिया में संकट आता है तो क्या देश सिर्फ सरकार के भरोसे चलता है या फिर देश को संभालते हैं उसके लोग? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दास अनामिका और आप देख रहे हैं स्टोरी वाला, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जो बीते कल को आज से जोड़ते हैं और आज को समझने में मदद करते हैं। अमेरिका ईरान के बीच चल रहे तनाव का असर भारत की इकोनॉमी और आम लोगों की जेब तक पहुंच रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से अपील की है कि फ्यूल कंजप्शन कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा इस्तेमाल करें और जरूरत ना हो तो सोने की खरीदारी टाल दें। संदेश सीधा है, जब दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो तैयारी से सरकार नहीं, पूरा देश मिलकर करता है। लेकिन क्या भारत ने पहले भी ऐसा समय देखा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री ने लोगों से त्याग की अपील की हो और पूरा देश बिना किसी कानून और बिना किसी दबाव के उनके साथ खड़ा हो गया हो? अगर आपको लगता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ तो आज की कहानी आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक फास्टिंग की नहीं है। ये कहानी उस भारत की है जो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा था। सीमा पर दुश्मन था, देश के अंदर फूड शॉर्टेज था और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका भी भारत पर दबाव बना रहा है। ये कहानी है साल 1965 की और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 1965 से नहीं, 1962 से होती है। उस वक्त भारत और चाइना के बीच हिंदी चीनी भाई भाई का दौर चल रहा था। देश को लगता था कि दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत है, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। चाइना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत के जवानों ने पूरी हिम्मत से लड़ाई लड़ी, लेकिन ये भी सच था कि देश इस युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री उस वक्त गृह मंत्री थे और उन्होंने बहुत करीब से महसूस किया कि भारत को सिर्फ सीमा पर नहीं, अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। चाइना युद्ध के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सेना को मजबूत बनाना, डिफेंस बजट बढ़ाना था और जवानों का हौसला फिर से खड़ा करना था। लेकिन इसी दौरान एक और बड़ा संकट देश के सामने खड़ा हो गया, खाने का संकट। कई सालों तक फार्मिंग को उतनी प्राथमिकता नहीं मिली थी जितनी जरूरी थी। नतीजा ये हुआ कि भारत को बाहर से भारी मात्रा में अनाज मंगवाना पड़ रहा था। फिर खराब मानसून ने हालत और खराब कर दी। आबादी बढ़ रही थी, जमाखोरी बढ़ रही थी और महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही थी। सिर्फ 18 महीनों में अनाज की कीमत लगभग 22% तक बढ़ गई थी। जब 1964 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, तब भारत गंभीर फूड शॉर्टेज से गुजर रहा था। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अब भारत दो मोर्चों पर लड़ रहा था। एक तरफ सीमा पर जंग चल रही थी और दूसरी तरफ देश के अंदर खाने की समस्या बढ़ती जा रही थी। और तब भारत की एक और कमजोरी सामने आई। भारत खाने के लिए अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर हो चुका था। बड़ी मात्रा में गेहूं और दूसरे अनाज अमेरिका से आ रहा था। उस दौर में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते काफी अच्छे थे और इसीलिए अमेरिका ने फूड सप्लाई को लेकर भारत पर दबाव बनाना शुरू किया। संदेश साफ था, जब आप अपनी बेसिक नीड्स के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं तो आपके फैसलों पर भी बाहर का असर पड़ सकता है। भारत को एहसास होने लगा था कि ये सिर्फ खाने की लड़ाई नहीं थी, ये आत्मनिर्भरता की लड़ाई थी। और फिर लाल बहादुर शास्त्री ने कुछ ऐसा किया जो आज सुनने में यकीन नहीं होता। उन्होंने देशवासियों से कहा, अगर हर व्यक्ति दिन में एक वक्त का खाना छोड़ दे तो शायद किसी दूसरे व्यक्ति को उसका एकमात्र भोजन मिल सके। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि शास्त्री जी ने पहले ये नियम अपने घर में लागू किया। उन्होंने पहले अपने बच्चों को इस त्याग के लिए तैयार किया और फिर देश से अपील की। और फिर भारत में कुछ ऐसा हुआ जो आज सोशल मीडिया के जमाने में सोचना भी मुश्किल लगता है। देश भर के रेस्टोरेंट्स मंडे शाम को वॉलंटरी रूप से बंद होने लगे। लाखों लोग हफ्ते में एक दिन उपवास रखने लगे। इसे नाम मिला शास्त्री व्रत। ना कोई ऑर्डर था, ना कोई जुर्माना, ना कोई हैशटैग कैंपेन, बस एक भरोसा था, अगर देश मुश्किल में है तो जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, नागरिकों की भी है। इसी दौरान 10 अक्टूबर 1965 को लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर वो नारा दिया जो आज भी भारत की पहचान है, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ 4 शब्द नहीं थे, ये उस भारत की सोच थी जो मानता था कि देश की सुरक्षा सीमा पर खड़े जवान से भी जुड़ी है और खेत में काम कर रहे किसान से भी। आज दुनिया फिर अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। चेहरे बदल गए हैं, संकट बदल गए हैं, लेकिन सवाल वही है,
जब मुश्किल वक्त आता है तो देश की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? सिर्फ सरकार, सिर्फ नीतियां, या फिर देश के लोग? और शायद इतिहास एक ही जवाब देता है, भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी एकता है। अगर आपको स्टोरी वाला की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन कहानियों को ढूंढ कर लाते हैं जो आज को समझने में मदद करती है। जय हिंद, जय भारत।